कांग्रेस के पास न तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं और न ही उसे वोट देने के लिए मतदाता, तो फिर कांग्रेस बंगाल में चुनाव कैसे जीत सकती है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि निश्चित तौर पर पैसे की कमी है और कांग्रेस पार्टी की मदद से और व्यक्तिगत तौर पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़ पा रहे हैं। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है और राज्य में भी टीएमसी की सरकार है। बंगाल में हम 44 साल से सत्ता से बाहर हैं। टीएमसी और बीजेपी से एक साथ लोहा लेना इतना आसान नहीं है। अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस के चुनावी भविष्य के बारे में कहा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पैसे खर्च करके चुनाव जीतने की नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं और यहाँ पार्टी के सदस्य खरीदे नहीं जाते। अभिजीत मुखर्जी ने कहा, वह जमाना चला गया जब कांग्रेस पार्टी टिकट और पैसे दोनों दिया करती थी। राज्य में बीजेपी के उदय पर अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि बंगाल में ज्यादातर आबादी धर्मनिरपेक्ष है। अभिजीत मुखर्जी ने उदाहरण देते हुए कहा, मेरे पिता प्रणब मुखर्जी चुनाव उस सीट से जीतते थे जहां 72% आबादी मुस्लिम होती थी और वहां से हिंदू उम्मीदवार जीत जाता था। चलिए, उनका तो दबदबा था, लेकिन मैं भी 2 बार जीता। लेकिन बीजेपी ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। मुझे हिंदू होकर हिंदुओं का वोट नहीं मिला। कांग्रेस को ज्यादातर मुसलमानों के वोट ही मिलते हैं। सीटों पर बीजेपी की जीत और राज्य में मुस्लिम नेतृत्व न पैदा करने के सवाल पर अभिजीत मुखर्जी ने कहा, ये आरोप गलत है। कांग्रेस में सबको मौका दिया जाता है। बांग्लादेश से आए दलितों के सवाल पर अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि बंगाल में दलित और ब्राह्मण वाला सवाल है ही नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बारे में अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि दिलीप घोष के बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले मैंने उनका नाम ही नहीं सुना था। अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बारे में कहा कि ये युद्ध है और इसमें सब कुछ जायज है। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि अगर मोदी मेरे पिता की इतनी इज्जत करते तो उनको प्रणाम करते हुए अपने फोटो ट्वीट नहीं करते, साथ ही मुझे सांसद का बंगला खाली करने के लिए भी समय देते। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।